प्रेमी सज्जनों, हम सबका जीवन दुख और सुख के रंग से रंगा हुआ जीवन रहता है। ये दुख और सुख हमारे एक जीवन का अंग है, जो कि कभी दुख आता है और कभी सुख आता है। मगर जब समान वर्ग का व्यक्ति के अंदर जब अंदर से तृष्णाएं जो उठती हैं, जो कि तृष्णाएं अपने सारे सहनशीलता और संतोष को भूलकर सिर्फ आपा में आ जाती हैं कि हमें एक बड़ा आदमी बनना है, अधिक से अधिक धनवान बनना है, जो कि हम मान सम्मान से जीवन को जी सकें और संसार के इन पदार्थों में सारा सुख ढूंढने की कोशिश करता है। जब ऐसी अवस्था जब मन के अंदर आती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें लग रहा है कि अब हमारे दुख का समय आ रहा है, मगर इन सारी बातों पर हम ध्यान नहीं देते। जो अपने से हो सकता है वो तो अपना हम कारोबार को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, मगर ऊपर और हम कर्जा पे कारोबार बढ़ा लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं। जैसे हमें जरूरत पड़ती जाती है अपने कारोबार की कमियों को पूरा करने के लिए, वैसे वैसे हम अनेक प्रकार के कर्ज उठा लेते हैं। कहीं देहाती कर्जा तो कहीं बैंकों का कर्जा, ये बैंक के छोड़कर अन्य को और लोगों को भी कर्जा। ऐसी स्थिति में हम अपना खर्चा पूरा करना, कारोबार को आगे बढ़ाने की सोच रखते हुए और मैं ब्याज के उसका किस्त की अदायगी करना, कर्जे का वापसी करना धीरे धीरे हमारे लिए एक मुश्किल खड़ा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारा पुण्य का साथ हो, अगर होता है पुण्य का समय, तो हो सकता है कुछ हद तक हम चल सकते हैं, अन्यथा अक्सर लोग बीच रास्ते में ही डूब जाते हैं, कर्जा की नैया पार नहीं हो पाती है। यहाँ तक अवसर आ जाता है कि हम कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत भी करते हैं, मगर जब समय हमारे दुख का होता है तो किए हुए कार्य भी हमारे फेल हो जाते हैं। नाना प्रकार की नुकसान हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, कारोबार में नुकसान हो जाता, जो हमें बचना चाहिए वो नहीं बच पाता, ताकि हमारा कारोबार शुद्ध चल सके। और धीरे धीरे हम प्लस के बजाय हम माइनस में चले जाते हैं, जो कि जो कर्ज जो हमने लिया है वो तो बचा का बचा ही रह गया, हमारे ऊपर चढ़ा ही रह गया, मगर जो पूंजी हमारी है वो नीचे प्रतिदिन नीचे ही जाती रही, घटती ही रही, और यहाँ तक घट जाती है कि लोगों को देना तो दूर, हमें अपना खर्चा ही उठाना मुश्किल हो जाता है। और हमारा वो हाल हो जाता है कि जो हमारे पास जो समय के देखते हुए जो हमारे पास जो मजदूरी करते थे, जो हमारे काम में हाथ बटाते थे, जिनको हम उनका मजदूरी देकर उनको भेजते थे, समय हमें यहाँ तक ला के गिरा देता है, ऐसे मोड़ पर हमें ला के खड़ा कर देता है कि हम अपने उन मजदूरों के आगे हाथ फैलाने को मोहताज हो जाते हैं। ऐसा जीवन नरक बन जाता है कि किसके कर्जे वालों के तगादे, परिवार के खर्चों का तगादा और घर परिवार का खर्च, खेती गृहस्थी का कर्ज, कारोबार का कर्ज, अनेक इतने तगादे हो जाते हैं जो कि जीवन एक नरक बन के रह जाता है। किसको कौन सा जवाब दें, कोई जवाब नहीं रह जाता व्यक्ति के पास। ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोग जो हमारे कारोबार को देखते और
वो सामाजिक तौर से एक ताना भी मारना लग जाते हैं कि देखो ये बहुत ही अच्छा अपने कारोबार को बढ़ाना चाह रहा थे, बहुत ही अच्छे जीवन जीना चाह रहे थे, अपने आप को बड़ा मान सम्मान पाना चाह रहे थे, बहुत ऊंचा ये ख्याल रखा करते थे, जिनकी आज ये हालत है कि लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनने को भी मिलती है, मगर इंसान इतना मजबूर हो जाता है समय के आगे कि कोई भी बस नहीं चलता उसको। वो सारे ताने और सारी बात समय को स्वीकार करने के बजाय कुछ भी व्यक्ति नहीं कर पाता। आखिरकार इसकी वजह क्या है कि हमें अपने इन सारी इच्छाओं को मारना चाहिए, तृष्णाओं में नहीं आना चाहिए। यही हमारी एक, जब हम तृष्णाओं में आ जाते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तभी हमारी ऐसी गति होती है, जो कि क्यों न हम मजदूरी करके ही खा लेते, अपने जितना था उतने में ही खा लेते। हमें खाना तो दाल रोटी ही थी, पाव भर अनाज ही तो खाना था, क्या ये धन दौलत के साथ लेके जाना था? मगर धन दौलत के लालच में आकर के हम और अपना जीवन नरक बना करके हम संसार के आगे मोहताज हो जाते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप करना पड़ता है और हमें उन कर्मों पर याद करके रोना पड़ता है। अंदर से व्यक्ति अंदर से रोता है, बाहर तो दिखावे में खुश रहना चाहता है, लोगों को नहीं समझना कि लोग ना समझ पाए कितना पीड़ित है, मगर अंदर से आत्मा तो रोती होती है, क्योंकि मन के चलते तृष्णाओं को चलते। इसलिए व्यक्ति को अपने तृष्णाओं को रोकना चाहिए, ताकि आगे हमें ऐसी कोई दुख न पैदा हो जाए, हमारा जीवन में सुख शांति बना रहे। अंदर की सुख शांति कहाँ है जिसे तो हम पहचान ही नहीं पाते। हम तो संसार की भौतिक रचना का सुख लेना चाहते हैं और इस रचना की सुख लेने में हम आकर फंस जाते हैं। यही हमारी नाना प्रकार की एक दुख का कारण है। इसी दुख में हम फंसे रहते हैं। इस दुख से निकलने का जरिया क्या है कि जब हम जितना है उतना ही में सबर संतोष करके जीवन को जीते रहें, तो लगभग सभी मान बड़ाई से अच्छा जीवन वही है कि जितना हमें मिल जाए उतना ही बहुत है। कबीर साहब ने क्या कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साध न भूखा जाए। इतना ही अगर हमें मिलता रहे तो इसी में हमें सुख और शांति है। मगर आपा में आकर अपने हम जीवन को नरक बना लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इस तरह का जीवन जीना हमारा एक मानवता नहीं है, एक शैतानी जीवन बन जाता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए, आपा में नहीं पड़ना चाहिए, संतोष और सब्र से अपने जीवन को जीना चाहिए। धन्यवाद साहिब।